हमारे धर्मशास्त्र में चर्चा की गई कि जब हमारा पुण्यों का फल प्राप्त होने का समय आता है, जब हमारे भाग्य का उदय होता है, तो क्या होता है? कहे सत्संगमम च लभते, हमको सत्संग की प्राप्ति होती है। किस कारण से? तो कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों से जो आप पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, अच्छा कार्य करते हो, शास्त्र सम्मत कार्य करते हो, उससे पुण्य होता है। और बहुत सारे जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है, तब हमको सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब हमको सत्संग लाभ मिलता है, जो आज आपको सुंदर प्राप्त हो रहा है। भगवान शंकराचार्य जी का दर्शन प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन की दिशा क्या है, दशा क्या है, इस पे विचार और चिंतन होता है सत्संग के माध्यम से कि वर्तमान समय में हमारे जीवन की गाड़ी किस दिशा में चल रही है, हमारी दशा क्या है, हम कैसे हैं, किस अवस्था में हैं और कैसे होना चाहिए, हमारी जीवन की दिशा किधर जा रही है और किधर जानी चाहिए। यह जो हमारे जीवन में मोह होता है, अज्ञान का अंधकार होता है, तो जब सत्संग लाभ प्राप्त होता है, सत्संग से विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है, तब हमको पता चलता है चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा कि हमारे जीवन की वर्तमान स्थिति क्या है, और उस स्थिति का हम चिंतन करके अपने जीवन की दिशा और दशा को सुधार लें। यह विवेक हमको सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, हमारा जीवन किधर जा रहा है और किधर जाना चाहिए। इस दिशा और दशा का ज्ञान सत्संग के द्वारा होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु मोहमदांधकार नासं विधाय ततो उदयते विवेकः। यह जो अज्ञान के कारण हमारे जीवन में अंधकार हो जाता है, मोह माया के कारण अंधकार हो जाता है, उस अविद्या और अज्ञान के अंधकार में हम देख नहीं पाते कि हमारी स्थिति कैसी है, कैसी होनी चाहिए। तो सत्संग के द्वारा विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है, विवेक रूपी ज्ञान का प्रकाश होता है सत्संग के द्वारा। उस ज्ञान के प्रकाश में महापुरुष हमको दिखाते हैं, हमारी स्थिति का वर्णन करते हैं, भाई विचार कर लो हमारी स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए। ये सत्संग का लाभ पुण्य के फल से होता है, पुण्य के फल से ही यज्ञ होता है और यज्ञ के दर्शन का लाभ मिलता है। वो एक एक जीव सौभाग्यशाली है जिसका एक एक क्षण भगवान यज्ञ नारायण की सेवा में लग रहा है। यह जो यज्ञ होता है, यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द बना है। धातुवानाम अनेकार्था, धातु के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ यज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? देव पूजा, संगतिकरण, दानेश। यज्ञ शब्द के कितने अर्थ हैं यहाँ? यहाँ यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो पहला है देव पूजा। तो आप जब यज्ञ भगवान की परिक्रमा करना तो ध्यान से देखना, परिक्रमा करते रहना और ध्यान से देखते रहना। एक एक खंभे में, एक एक दरवाजे में, वेदी में भगवान के मंगल में विग्रह का आवाहन हुआ। कहीं नवग्रह विराजमान है, कहीं 64 योगिनी विराजमान है, कहीं 16 मातृका विराजमान है, कहीं भगवान शंकर विराजमान है, कहीं ब्रह्मा जी विराजमान है, कहीं भगवान विष्णु विराजमान है। देवताओं का मंगल में स्वरूप यज्ञ मंडप में देखिए, बड़े मंगल में ढंग से विराजित हैं देवता। तो शास्त्रीय विधान से उनका बढ़िया आवाहन और पूजन चल रहा है। तो पहला यज्ञ का अंग है देव पूजा।
जिसका आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं और सुंदर स्वाहाकार भी हो रहा है देवताओं को तृप्त करने के लिए। यज्ञ शब्द का दूसरा अर्थ है संगतिकरण। संगतिकरण का सरल तात्पर्य है सत्संग, सरल तात्पर्य है कथा। यह जो यज्ञ में संगतिकरण होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है कि राष्ट्र, धर्म, जाति, मर्यादा रक्षणाय, राष्ट्र के रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए और हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था के रक्षा के लिए सत्संग होता है, विचार चलता है। अनेक स्थानों से भिन्न भिन्न विद्वानों को बुलाया जाता है और इस विषय पे हम सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या कि वर्तमान में हमारे राष्ट्र की दशा क्या है, दिशा क्या है, हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा जो कार्य है वो राष्ट्र के सेवा के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, वर्णाश्रम धर्म के रक्षा के लिए सत्संग और विचार होता है। भगवान के मंगल में सुंदर कथा होती है और सुंदर कथा सुन करके हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का आगमन होता है। हम अपने आप को भगवान के मंगल में चरणों से जोड़ते हैं, भगवान की कथा से जोड़ते हैं, अपने जीवन की दिशा को मंगल में भगवान की ओर ले जाते हैं, अपने जीवन की दशा को सुधार करके भगवान के सेवा के लायक बनाते हैं, भगवान के पूजा के लायक बनाते हैं। ये जो है संगतिकरण का हमारा उद्देश्य होता है, जो कि आज भगवान शंकराचार्य के श्रीमुख से आप लोग सुंदर मंगल में धर्मोपदेश आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। तीसरा है दानेश, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ का यहाँ तीन अर्थ हो रहा है। सुंदर यज्ञ हो रहा है, कुछ लोगों ने आकर के तन से सहयोग किया है, आकर के साफ सफाई यज्ञ मंडप बनाना। कुछ लोगों ने मन से सहयोग किया है, यज्ञ कार्यक्रम हो रहा है, आपने समर्थन किया, आपने उत्साह बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। और पात्र दानाच भवे धनाढ्यो, जब हम सत्पात्र को दान करते हैं तब हमको धन की प्राप्ति होती है, मंगल की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। किसको? यज्ञ के तीन अंग, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तीसरा है दान। तो दान के संबंध में बड़ी सावधानी की चर्चा है। ये दान करना है तो किसको करना? कहे सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदवम प्रयाति, पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा विचार किया गया है, वो है पात्रता का। तो कहा सत्पात्र को दान दीजिए, तब आपको पुण्य मिलेगा, आपका धन बढ़ेगा, उससे आप सत्कर्म करेंगे, अगला जन्म आपका धनवान के घर में होगा। यदि आपने गलत व्यक्ति को धन दिया, जो आपके धन का दुरुपयोग कर रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, जुआ खेल रहा है आपके दिए धन से, तो अपात्रे दीयते दानम दातारम नरकम नये। अपात्र को, कुपात्र को, गलत व्यक्ति को जो अपना धन देता है वो नरक चला जाता है। लेने वाला तो जाएगा ही, आपसे अच्छा बोल के लिया है, आपके धन का दुरुपयोग कर रहा है, वो नरक जाएगा ही। गलत व्यक्ति को देने वाला भी नरक चला जाता है। इसलिए आपका धन है, आपकी संपत्ति है, विचार करके, चिंतन करके देना चाहिए, सत्पात्र को देना चाहिए। गलत व्यक्ति को देने वाला भी नरक जाता है, इसलिए सत्पात्र को दीजिए। सत्पात्र को दान करते हैं तो हमारा धन बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। दान करना ही चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में जो मंगलमय साधन है, जब रामचरितमानस में धर्मरथ का वर्णन होता है तो दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, संसार रूपी मोह माया रूपी शत्रु को जीतने के लिए ये दान फरसा के रूप में काम आता है। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में चर्चा हुई कि दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि सर्वतानि सर्वे मनो निग्रहण क्षान्ता परो योगो मनसः समाधि।
ये जो दान है, पुण्य है, सत्कर्म है, इसका लक्ष्य क्या है कि हमारा मन एकाग्र हो जाए और भगवान के चरणों में लग जाए। सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता, सभी साधन का यही फल है, मन की चंचलता दूर हो, मन एकाग्र हो और भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाए, भगवान राम के चरणों में लग जाए, भगवान शिव के चरणों में लग जाए, भगवान गणेश के चरणों में लग जाए, जगदम्बा दुर्गा के चरणों में लग जाए। यही इसका फल है कि मन शुद्ध हो, पवित्र हो, भगवान के चरणों में लगे। इन सभी साधनों में दान महत्वपूर्ण साधन है बंधुओं। तो परम सौभाग्यशाली हैं, सुंदर यज्ञ हो रहा है, आप सबके सहयोग से आप लोगों ने सुंदर दान किया है। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, यज्ञ का तीसरा अर्थ है दान। इस तरह से यह मंगलमय स्वरूप का दर्शन आप कर रहे हैं। देवताओं का सुंदर पूजा हो रहा है, उसका दर्शन कर रहे हैं। संगतिकरण में सुंदर भगवान शंकराचार्य जी के मंगलमय आशीर्वचन हमको आपको प्राप्त होंगे। इस तरह से मंगलमय दर्शन, हमारे जीवन का पुण्य का फल उदय हुआ है, तब हमको ये सब प्राप्त हो रहा है। तो बंधुओं, निश्चित रूप से हमको विचार करना चाहिए। भगवान की कृपा से हमको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मानव तन को प्राप्त हो गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। भगवान की कृपा से हमको यह मानव तन मिला है। यह मानव तन मिल गया, कहा ये कैसा है, इसकी चर्चा करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहा सुर दुर्लभ। ये जो मानव तन मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि भगवान कृपा करे और भारतवर्ष में हमको मानव का तन मिल जाए। हमको देख करके चर्चा करते हैं कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हम आप देवता की चर्चा करते हैं और स्वर्ग में बैठे देवता हमारी चर्चा करते हैं। क्या कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, वो गीत गाते हैं किनका, कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये भारतवर्ष की भूमि धन्य है, भारत का भूभाग धन्य है, क्योंकि धर्म प्रधान देश है जहाँ मंगल में भगवान का अवतार होता है। अन्य किसी जगह भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान का अवतार अमेरिका में नहीं होता, भगवान का अवतार रूस में नहीं होता, भगवान का अवतार ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, चीन में नहीं होता, जापान में नहीं होता। भगवान का अवतार केवल भारतवर्ष में होता है। इसलिए देवता कहते हैं कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि धन्य है जहाँ भगवान का अवतार होता है। और हमारा आपका सुंदर भारत भूमि जन्म मिला है। अन्य जो क्षेत्र हैं, आपने भागवत महापुराण में सुना होगा कि जो जम्बू द्वीप है उसके 9 खंड हैं। हिरण्यमय वर्ष है, किम पुरुष है, केतुमाल है, उसमें एक खंड हमारा भारतवर्ष है। ये जो भारतवर्ष है यही कर्म क्षेत्र है। यहाँ हम जो कर्म करते हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता है, कर्म का फल हमको मिलता है। अन्य जो 8 खंड हैं, हिरण्यमय, किम पुरुष, केतुमाल, भद्रास इत्यादि, वो पुण्य से प्राप्त भोगों को भोगने के लिए। तो अन्य 8 क्षेत्र को भूस्वर्ग कहते हैं, धरती का स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद जिनका पुण्य बच जाता है, वो अपने पुण्य फल को भोगने के लिए अन्य वर्ष में जन्म होता है। हमारा ये जो भारतवर्ष है ये एकमात्र कर्म क्षेत्र है जहाँ हम अपने फल को भोगते हुए कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो हमने पाप पुण्य किया है उसको भोग रहे हैं, साथ ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। भगवान ने वाणी दी है, सुंदर भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान के मंगल में कीर्ति का आप गान कर सकते हैं। भगवान ने कान दिया है, सुंदर भगवान की कथा सुन सकते हैं, सुंदर भगवान के मंगल में भजन सुन सकते हैं, भगवान के नाम को सुन सकते हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको प्राप्त है। और उसमें भी 84 लाख प्रकार के योनि में मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय, शेर, भालू, बंदर ये कर्म करने के स्वतंत्र नहीं है।
ये कर्म करके जो किए हैं उसके फल को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। तो 84 लाख योनि में एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी योनि है जो भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। कुत्ता आपको काटेगा तो कुत्ता कोई पाप नहीं लगेगा। कुत्ता आपके घर की रक्षा करते मर जाएगा, कोई पुण्य नहीं मिलेगा कुत्ता को, उसका भोग योनि है, अपने पाप पुण्य को भोग रहा है। शेर किसी को मार के खा जाएगा, शेर को पाप नहीं लगेगा, वो भोग योनि है। किंतु हम आप यदि हम किसी को दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं तो हमको पाप लगेगा। हम परोपकार करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, यज्ञ भगवान का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो हमको पुण्य मिलेगा। क्योंकि मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। हमने जो पाप पुण्य किया है उस फल को भोग भी रहे हैं, उसी के अनुसार हमको सुख दुख मान सम्मान संतान पद प्रतिष्ठा मिलता है। और साथ ही भोग कर्म योनि है कि भगवान ने हमको सुंदर अवसर दिया है कि हम अपने जीवन को बना ले, आने वाले समय को बना ले। तो सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह जो हमको मानव तन मिला है ये सुर दुर्लभ है भैया। देवता भी तरसते हैं, देवता भी हमारी आपकी चर्चा करते हैं। अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां सुधद्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं निशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपयकं स्पृहाहिना। एक देव ही देवा गायत्री। भागवत महापुराण में आया कि देवता जो है एक गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? अहो अमीशां किमकारि शोभनम। हमको देखते हैं जब देवता, ये कितने सौभाग्यशाली हैं, इनको भारतवर्ष की पुण्य भूमि में, धर्म भूमि में, यज्ञ की भूमि में मानव का तन मिल गया। तो देवता हमको देख करके विचार करते हैं कि अहो अमीशां किमकारि शोभनम। इन लोगों ने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य का कार्य किया है जिससे भारतवर्ष में मनुष्य का इनको जन्म मिल गया। अहो अमीशां किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां सुधद्वयं हरिः। इन्होंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है जिससे भगवान हरि प्रसन्न हो गए इनके ऊपर। और प्रसन्न होकर के क्या किया? यैर्जन्म लब्धं निशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपयकं स्पृहाहिना। भगवान नारायण के सेवा के लायक, भगवान शंकर के सेवा के लायक, भगवती दुर्गा मैया के सेवा के लायक, गणेश सूर्य के सेवा के लायक ये तन हमको भारतवर्ष में मिला। ये देवता हमारे संबंध में चर्चा करते हैं। अहो अमीशां किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां सुधद्वयं हरिः। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान के सेवा के लायक सुंदर मानव तन हमको प्रदान किया है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तो सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये जो मानव तन मिला है बंधु, विचार करेंगे चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि सुर दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ तन हमको मिला है। सद ग्रंथ ही गावा। और कई ग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई है। गायन्ति देवा किल गीतकानि। भागवत महापुराण में अहो अमीशां किमकारि शोभनम दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव का तन बड़ा दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये ऐसा शरीर भगवान ने प्रदान किया है जिसमें हमको ऐसा अवसर मिला है, ऐसा सौभाग्य मिला है कि इस शरीर से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा भगवान का दर्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी संसार बनाने लगे, सृष्टि करने लगे। 84 लाख प्रकार के योनियों को ब्रह्मा जी ने बनाया।
आकर 4,84,00,000 बनाते बनाते कई प्रकार के शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। थल में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु बनाया, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा गाय। आकाश में उड़ने वाले कई प्रकार के पक्षी बने, जल में तैरने वाले मछली मगरमच्छ कई तरह के जीव बने। मगर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। ये सब को बनाकर ब्रह्मा जी खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनि बनाने के बाद हमको आपको बनाया, मनुष्य को बनाया ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः। जब ब्रह्मा जी ने हमको आपको बनाया तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? कहा मैंने 84 लाख प्रकार का जो योनि बनाया है, उस सभी शरीर में भगवान के दर्शन करने की योग्यता नहीं है। वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, वो भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी निराश थे, उतनी प्रसन्नता नहीं हुई। जब हमको बना दिया, मनुष्यों को बना दिया, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्यों? कि अब मैंने ऐसा तन बना दिया, अब मैंने ऐसा जीव बना दिया जिसके शरीर में वो सामर्थ्य है, क्षमता है, तो भगवान का दर्शन कर सकता है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः। तो इस मानव तन में भगवान के दर्शन करने की सामर्थ्य है, ब्रह्म साक्षात्कार करने की सामर्थ्य है। तो ब्रह्मा ने देखा, मैंने कुत्ता बनाया, घोड़ा बनाया, बिल्ली बनाया, गाय बनाया, पशु बनाया, पक्षी बनाया, जलचर जीव बनाए, थलचर जीव बनाए, नभचर जीव बनाए, किंतु ये सब भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, ये ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी प्रसन्नता नहीं हुई थी। जब आपको बनाया ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी ने हमको बनाया, मनुष्य को बनाया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्यों? कि मानव तन में भगवान के दर्शन करने की क्षमता है, इस शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार करने की क्षमता है। इसलिए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः। मानव तन बना करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। इसलिए भागवत में कहा, तो दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहा इसकी एक कमी भी है। क्या कमी है? कहे भैया ये क्षणभंगुर है। मिला तो है बड़े सौभाग्य से, भगवान ने कृपा की, 84 लाख प्रकार की योनि हम लोग भटके हैं, तब मानव तन मिला है, ऐसे नहीं मिला है। और भटकते भटकते बहुत तरह के हमने कष्ट पाए, दुख पाए, भगवान से प्रार्थना की। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनहे तसने। वो भगवान आखिर हमारे ही तो पिता हैं, वो भगवान हमारे ही तो हैं। तो हमको दुख पाते देख करके भगवान ने करुणा की, भगवान ने दया की। और देत ईश बिनहे तसने। प्रेम के कारण, स्नेह के कारण भगवान ने कहा, ले भैया कई तरह से दुख पाया, कष्ट पाया, नाना प्रकार के योनियों में, अब अपना कल्याण कर ले, अब अपना मंगल कर ले, अपने जीवन को धन्य बना ले, भगवान का दर्शन कर ले, भजन कर ले। इसलिए परमात्मा ने मानव तन दिया। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनहे तसने। तो परमात्मा की करुणा से, कृपा से यह मानव तक मिल गया। पर इसमें एक कमी है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। कमी क्या है? कि कब तक चलेगा कोई गारंटी और कोई ठिकाना नहीं है। ये देखा गले मिले रहे तक का अच्छा बातचीत करत रही गएगा, बोल जाते नारायण भगवान की, तत्काल मिले रही से नहीं रहा गारंटी का। जिसका समय हो गया वो चला गया। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कही महाराज
बेटी बिहाव लगे है, 1 महीना टाइम दे दे, बिहाव निपटाल हो तो ले जाते। कैसे घंटी बज गए, जिन करना रिस कर ले, नहीं करना रिस कोई बात नहीं, चल कहे चल नीचे में, दिन बाकी काम न करी। बोलो जाके नारायण भगवान की। तो मानव तन मिला है, इसकी कमी है कि क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। जो श्वास ले रहे हैं ना, जो श्वास छोड़ रहे हैं, वापस आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। जो अंदर चला गया है, बाहर निकलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली न झिली। ये कलिकाल और कराल काल कुठार लेकर के फिर रहा है। उस काल के प्रहार को, कलिकाल के प्रहार को सहन कर पाए कि नहीं पाए। तन नम्र चोट झिली न झिली, उस काल के प्रहार से बचे कि नहीं बचे। बीमार तो पड़ गए, कोई बच जाते हैं और कोई चले जाते हैं। इसलिए संतों ने, कवियों ने कहा कि रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए जीवन में क्षण भंगुरता को देखते हुए कि पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा, संतों ने कहा, भक्तों ने कहा कि रट ले हरि नाम हरि रसना। कहीं जब तुम्हारे जिह्वा बस में है, जो चाहो बोल सकते हो, तो भगवान का नाम ले लो। आइए थोड़ा भगवान का नाम ले लें। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हमारे दाई माई मनु पास है का आवाज नहीं आवा कितनी। वैसे नवरात्र चल रहा है, अभी तो नवरात्रि चल रहा है। हाँ, तो अच्छे से गाइए, भगवान ने अवसर दिया। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, काहे जीवन व्यर्थ बिताए, मेरे मुख में पड़ी पड़ी, मेरे मुख में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। बरसा दे प्रभु नाम सुधारस,
पूज्य शंकराचार्य भगवान कुछ ही क्षण में यहाँ आने वाले हैं। उनके आते तक कुछ चर्चा हम आप कर रहे हैं, जिसमें भगवान की कृपा से हमको आपको यह जो मानव तन मिला है, उस मानव तन के संबंध में हम आप चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। भागवतकार व्यास जी ने कहा कि दुर्लभ हो मानुषो देहो, ये मानव का तन बड़ा दुर्लभ है। इसकी कमी बताई क्या? देहिनाम क्षणभंगुरः, इसकी कमी ये है कि कब समाप्त हो जाएगा तो ठिकाना नहीं। एक बार राजा युधिष्ठिर के पास दान मांगने के लिए कोई आया। युधिष्ठिर जी बहुत अधिक व्यस्त थे। उन्होंने कह दिया ठीक है, कल आना, कल आकर के दान ले जाएगा। भीम ने बाजा बजाने वाले को आदेश दिया, कहा भैया बाजा बजाओ खूब। बाजा बजने लगा। युधिष्ठिर ने कहा भाई अचानक कैसे बाजा बजाने लग गए? कहा महाराज मैं इसलिए बाजा बजा रहा हूँ कि आपने काल को जीत लिया, आपने मृत्यु को जीत लिया। इस याचक को आपने कहा कि कल आना, कल दान करूंगा, इसका मतलब गारंटी है कि आप कल तक जीवित रहोगे। आप जान रहे हो आप काल को जीत गए हो, इसलिए बाजा बजा रहा हूं, मेरे भाई ने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर समझ गए, कहा याचक को तुरंत बुला करके तुरंत दान किया। यह जो दुर्लभ मानव तन है, नरक सरग अपवर्ग निसैनी, ये तुलसीदास जी ने कहा कि सुंदर भगवान ने अवसर प्रदान किया है कि आप जो चाहें इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। देहिनाम क्षणभंगुरः, कहा ये क्षणभंगुर है, कब समाप्त होगा ठिकाना नहीं है। फिर भी कहा तत्रापि दुर्लभम मन्ये, कब समाप्त होगा नहीं जानते भैया, फिर भी ये दुर्लभ है। क्यों? वैकुंठ प्रिय दर्शन। यदि आप सत्संग से जग गए, यदि कथा आपको लग गई, किसी महापुरुष की वाणी लग गई, किसी कथावाचक की वाणी लग गई, अब आपके जीवन की दिशा भगवान की ओर मुड़ गई। भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से आपका मन भगवान के चरण में लग गया, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कहा भले क्षणभंगुर है फिर भी दुर्लभ है। यह दुर्लभ मानव तन हमको प्राप्त करना है। इसलिए इस दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने चिंतन किया, हमारे महापुरुषों ने विचार किया, जीवन को देखा, जीवन का दर्शन किया और कहा इस जीवन को बर्बाद मत करो। ये चेद वेदी सत्यमस्ती न चेद ध्यान वेदी महती विनष्टि। ये जो मानव तन मिला है, इसको जो बर्बाद कर लेता है, वही जीवन का सबसे बड़ी उसकी हानि होती है। कि जो अवसर भगवान ने दिया है 50 साल, 60 साल, 100 साल, 70 साल का जीवन, ये भगवान के दर्शन के लिए मिला है, ये भगवान को पाने के लिए मिला है, ये भगवान को जानने के लिए मिला है। बिना भगवान को पाए चले गए, बिना भगवान को जाने चले गए। जो जानना था जान नहीं सके, जो पाना था पा नहीं सके, जो करना था कर नहीं सके, तो महती विनष्टि है। ये जीवन चला गया तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि परमात्मा का दिया एक अवसर आपने खो दिया। दोबारा मानव तन कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि 4 करोड़ साल लग जाते हैं दोबारा मानव तन मिलने में, वो 84 लाख योनि भटकते भटकते। और कुछ सूत्र ऐसे हैं पुराणों के कि अंते मति साधती, यदि अंत समय में मानव तन की याद आ गई, अंत समय में मनुष्य की याद आ गई, तो मानव तन फिर मिल सकता। और पाप बढ़ गया, पता नहीं किस जन्म की कौन सी बात याद आ जाए, तो फिर दुर्गति अपगति भी हो जाती। पुराण ऐसे उदाहरण से भरे पड़े हैं। राजर्षि भरत, धर्म में जीवन, यज्ञ में जीवन, त्याग में जीवन, तपस्या में जीवन राजर्षि भरत का। पता नहीं कौन सा प्रारब्ध आ गया, कौन सा प्रारब्ध उत्पन्न हो गया। अंत समय इसने अपनी पतिव्रता पत्नी का त्याग करके जो भजन करने जंगल में आ गए, अपने पुत्रों को, आत्मा वही आए थे पुत्र, अपनी आत्मा के समान पुत्रों को छोड़ करके जो भजन करने जंगल चला आया, उसका मन मृगा के बच्चे में लग गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की विचार की बात है। अंत समय में कौन किस जन्म का कौन सा कर्म खड़ा हो जाए, क्या याद आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। राजर्षि भरत, धर्मात्मा भरत,
जिनका जीवन भगवान की आराधना में था, अंत समय मृगा का ध्यान करने पर अगला जन्म मृगा का होगा। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं छड़े छड़े पदे पदे कि भगवान की कृपा से मानव तन मिला है। सजग रहिए, सावधान रहिए और अपने जीवन को संवारने का प्रयास करिए, अपने जीवन को बनाने का प्रयास करिए। कुछ लोगों ने कहा, महाराज अरे क्या फर्क पड़ता है, यदि भगवान को नहीं पाए तो क्या होगा, कहीं जन्म होगा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है बार बार जन्म लेने से मरने से। तो हमारे चिंतकों ने कहा, भैया ये जीवन के प्रारंभ और अंत को तो देखो, कैसे जन्म होता है, कैसे समापन होता है। कहे जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसका प्रारंभ दुख के साथ, जब कोई बालक जन्म लेता है, कोई भी जीव किसी भी योनि में जन्म लेता है तो जन्म लेते समय बहुत बड़ा दुख होता है। बालक को भी दुख होता है, उसकी माता को भी दुख होता है। इस जीवन की कहानी का शुरुआत कहाँ से? दुख से, जन्मत। और जब समाप्त होता है, कोई भी जीव संसार से जाता है, एक बिच्छी किसी को डंक मार दे, कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, न खाने में मन लगता, न पीने में मन लगता। तो 100 बिच्छू डंक मारे, उतनी वेदना, उतनी पीड़ा जब ये जीव शरीर को छोड़ता है तब मरते समय होता है, 100 बिच्छू के डंक के बराबर। तो जीवन की कहानी कैसी है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लिए तो दुख और मरेंगे तो दुख। ठीक है महाराज, जैसा था जन्म ले लिए। और बीच का जीवन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कहे जीवन की कहानी ऐसी है, जन्म लिया तो दुख पाया, मरेंगे तो दुख मिलेगा, दुख पाकर के ही प्राण छूटेगा। और जो जीवन का शेष काल है, जन्म के बाद मृत्यु के पहले, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। जीवन को देखा तो जीवन में भी हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी तरह से दुखी है। देखा मैं से लगते तो मैं दुखी हूं, दूसर सुखी है का लगता है। जो बड़ा आदमी, जो हमारे पास नहीं है, वो किसी के पास है, हमको लगता है वो सुखी है। उससे पूछ के देखो, उनके जीवन में झांक कर देखो, क्या वो सुखी है? कहे कोई तन दुखी, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, आकर के बैठ नहीं सकता, कथा नहीं सुन सकता, चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। और कुछ महाराज रात के नींद नहीं आवे, बोल जाके नारायण भगवान की। तो कोई तन दुखी, इसलिए दुखी है कि शरीर में कुछ न कुछ कष्ट है। अब घरे है 2-4 करोड़ तो काय करे, ठीक से खा सकता ना, शुगर हो गए, मिठाई एकदम कम कर दिखत है, एक है खाए तो नहीं सकते, और है शुगर होगा तो कम कर दी। बोलो जय नारायण भगवान की। तो कोई तन दुखी, कुछ न कुछ में कट होता है। बोलो जय नारायण भगवान। कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। घर में 4 आदमी, चारों निपट है, चारों दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एक जगह सुंदर ऐसी कथा चल रही थी, कथावाचक ने थोड़ा विनोद करने के लिए पूछा, बताओ भाई अभी वैकुंठ से विमान आ जाए तो कौन कौन जाएगा? तो मन तो कोई नहीं उठाया, बोले नारायण भगवान की, अभी आने वाला भी नहीं। तो ऐसे ही कुछ लोग हाथ उठाए और कुछ लोग हाथ नहीं उठाए। तो कथावाचक के पास एक बहन बैठी थी, जैसे हमारे चीमा गोदी बहन लोग आए, बढ़िया भजन गाते हैं। तो महाराज पूछे कि 10 बहिनी बैकुंठ से विमान आई तब बैकुंठ नहीं जास हो? कैसे नहीं जाओ महाराज, काबर नहीं जास? तो दूसर तरफ महाराज मोर सास बैठे, और मोर सास दोनों हाथ में उठा दे, मतलब पक्का है मोर सास जाही छे, और मोर सास बैकुंठ जाही, मोर घरे बैकुंठ हो जाही। तो बैकुंठ जाए क्या जरूरत? बोलो यज्ञ नारायण भगवान। दो ही है, सास और बहू, उसमें भी नहीं पड़ रहा है। बहुत लग रहा है सास कब निकल जाए, और सास बेचारी सेवा करी एक बार बिहार पर लेकर। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई स्वस्थ है, मस्त है, सब बढ़िया है, तो दाने दाने में होता है, कल का खा पे घर चिंता है, परसों क्या खाना उसकी चिंता है। इस संसार को जो आप देखोगे, विचार करोगे, चिंतन करोगे,
तो यही दिखने मिलेगा। ये जो जीवन है उसकी शुरुआत में दुख है, अंत में दुख है, और जो मध्य का जीवन काल है तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम उदास। इसलिए हमारे महात्माओं ने चिंतन किया कि भाई जन्म ले रहे हैं तो भी दुख पा रहे हैं, मरते समय भी दुख पा रहे हैं, और जीवन काल में ऐसा घटनाक्रम कि कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। तो कहा भैया कुछ ऐसा उपाय करो, ऐसा मार्ग अपनाओ जिसमें कहे दुख ना मिले, सुख मिले। और सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं उसके पास जितनी बुद्धि है, जितना अकल है, उसके हिसाब से वो सुख पाने के लिए ही कर्म करता है। चाहे जो कर्म करे, पढ़े लिखे, खाए पिए, व्यापार करे, खेती करे, अपने जीवन का कोई भी कर्म व्यक्ति अपने बुद्धि के हिसाब से सुख पाने के लिए ही कर्म करता है। और आप परिणाम में देखो, परिणाम में क्या मिलता है। विदुर जी महाराज ने भागवत महापुराण में जब प्रश्न किया तभी कहा, महाराज इस संसार में सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस संसार के जीव महाराज सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, पर विपरीत फल दिखाई देता है। पाना चाहता है सुख और मिल जाता है दुख, और दुख नहीं पाना चाहता तो भी मिल जाता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान, कैसी विडंबना। सुख पाना चाहतन तो मिले नहीं, और दुख नहीं पाना चाहन तब हो कुछ न कुछ। तो सुख पाना चाहते हैं, नहीं मिलता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है किंतु फल विपरीत हो जाता है। दुख नहीं चाहता तो भी दुख मिल जाता है, सुख पाना चाहता है तो भी नहीं मिलता है। क्यों? कहा ये जो संसार है भैया, इसका नाम ही दुखालय है। इसका नाम क्या है? दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम। भोजनालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, और भाते भात मिली, रोटी सब्जी पूरी साग सब मिली, दाल वाल तो कई प्रकार का मिलेगा ना। अब पुस्तकालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगा, एक प्रकार का, कई प्रकार का, कई प्रकार का। औषधालय जाओगे वहां क्या मिलेगा? औषधि, एक प्रकार की, कई प्रकार की। तो जैसे भोजनालय में कई प्रकार का भोजन मिलता है, पुस्तकालय में कई प्रकार का पुस्तक मिलता है, औषधालय में कई प्रकार की औषधि मिलती है। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। ये दुखालय है, इसलिए यहाँ कई प्रकार का दुख मिलता है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम दास। सुखी कौन है? जिसने अपने मन को भगवान में लगा रखा है, वही सुखी। जो एकांत जीवी है, मुनेर एकांत जीविनः सुख मस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। सुखी कौन है? जो संसार से विरक्त है, जिसने एकांत में भजन करना सीख लिया, जिसने एकांत का लाभ लेना सीख लिया, वही सुखी है। सब सुख पाना चाहते हैं, सुख के इन सूत्रों को समझना पड़ेगा, सुख की इन बातों को समझना पड़ेगा, तब तो सुख मिलेगा ना। हम पाना चाहते हैं सुख, और मन कहाँ लगाते हैं? संसार में। जो दुखालय है, मन लगाए हैं दुखालय में, और पाना चाहते हैं सुख, तो मन लगाओ सुखालय में। कहाँ? सुखालय में, वहां मन लगाना पड़ेगा। सुख कहाँ मिलेगा? मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, मिलता
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, माँ अम्बे तुम्हारे चरणों में, जगदम्बे तुम्हारे चरणों में। ये चिंतन का विषय है, विचार का विषय है कि हम आप सुख पाना चाहते हैं तो सुख कब मिलेगा? जब सुखालय में मन लगाएंगे। जहाँ सुख है वहाँ मन लगाओगे तो सुख मिलेगा। तो सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में। सुख कहाँ है? परमात्मा के चरणों में। जब हम भगवान के चरणों में मन लगाएंगे तब हमको सुख मिलेगा। इसीलिए कहा कि सुखी श्याम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। सुखी कौन है? तो भगवान श्याम के दास। तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास ने चिंतन करके बताया कि जो भगवान का भजन नहीं करेगा दुखी ही रहेगा, क्योंकि सुख स्वरूप परमात्मा है। आनंदो ब्रह्म। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। इसीलिए भागवत महापुराण में भगवान का परिचय दिया गया। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं भगवान? सच्चिद आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद के भंडार हैं, सुख के सागर हैं। तो जहाँ सुख है वहाँ मन लगाओगे तब सुख मिलेगा। और यही विचार हमारे मनुष्यों ने किया। क्या चिंतन किया कि इस संसार में सौभाग्यशाली कौन है, इस संसार में बड़भागी कौन है। तुलसीदास जी ने भी चिंतन किया है, हमारे व्यास जी ने भी चिंतन किया। हम आप सोचेंगे कि बड़भागी कौन है? कहे महाराज जिसके पिता ने 2 एकड़ खेत छोड़ा और बढ़िया मेहनत किया और 50 एकड़ खेत बना लिया, ये सौभाग्यशाली। पिता ने 50,000 छोड़ा था, मेहनत किया, काम किया और 50 लाख बना लिया, ये सुखी है, सौभाग्यशाली है, बड़भागी है। और कुछ ऐसे होते हैं कि 10 लाख पिताजी छोड़े और खा पी सब बराबर जब देख तो मांगते ही रहता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ऐसा नशा लग गया, ऐसी बुराई लग गई कि जिसने पी शराब उसका खाना था, सब धन नष्ट, परिवार नष्ट, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। तो पिता ने बहुत कुछ दिया था, इसने नष्ट कर दिया। कहा ये संसार की दृष्टि है। हम संसार के लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसने धन कमा लिया, जिसने अपनी संपत्ति बढ़ा ली, जिसने परिवार बढ़ा लिया, वही बड़भागी। पर हमारे तुलसीदास जी महाराज से पूछो, महाराज रामचरितमानस के दृष्टि में कहे बड़भागी कौन है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भैया संसार के लोगों के सोचने का ढंग अलग है और हमारे सोचने का ढंग अलग है। तुलसीदास ने कहा इस संसार में बड़भागी कौन? अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। तुलसीदास ने कहा भैया इस संसार में जो भाग्यवान है, बड़भागी है, कौन है? कहा उसे कहे लखन लाल भैया है। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। इस संसार में कहे लखन लाल भैया बड़भागी हैं, जिसने अपने मन मधुकर को, मन रूपी भौरा को प्रभु राम के चरण कमलों में लगाया है। इस संसार में सौभाग्यशाली कौन है? बड़भागी कौन है? इस संसार में बड़भागी वही है, सौभाग्यशाली वही है जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया, जिसने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली है, जिसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो चुका है, वो बड़भागी है।
इसीलिए लखनलाल भैया के लिए तुलसीदास जी महाराज ने दो संबोधन लगाया। कौन सा? एक धन्य और दूसरा बड़भागी। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लखनलाल भैया बड़भागी हैं, धन्य भी है। बड़भागी क्यों? अपने मन को भगवान राम के चरणों में लगा। तो तुलसीदास की दृष्टि से विचार करें तो बड़भागी कौन? कहे जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। उन्हीं श्रृंखला में हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कहते हैं कि आंजनेय नंदन हनुमान जी महाराज बड़भागी हैं और उनके समान कहे संसार में कोई बड़भागी नहीं है। ऐसे कि नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज बड़भागी हैं क्योंकि भगवान राम के चरणों में उनका अनुराग है, प्रेम है। जो संसार से प्रेम करता है वो बंधन में बंध जाता है, और जो भगवान के चरणों में अनुराग करता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणस्य सत्सम बंधाय रतं वा पुरुषि मुक्तये। भगवान कपिल अपने माता को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि यह हमारा मन संसार के बंधन में बंध जाता है। कब? जब संसार में आसक्त होता है, जब संसार में लग जाता है तो मन बंधन का कारण हो जाता है, बंध जाता है। मुक्तये चात्मनोमतम, यही मन मुक्त हो जाता है। कब? जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो वह जीव को मुक्त कर देता है। कब? जब भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज से बड़भागी कोई नहीं, क्योंकि भगवान राम के चरणों में उनका प्रेम है, अनुराग है। भगवान राम से प्रेम करते हैं हनुमान जी महाराज, इसलिए हनुमान जी महाराज बड़भागी हैं। ये हम जो साधन करते हैं यज्ञ आदि पुण्य सत्कर्म, ये इसका फल क्या है? आप चाहे दान करो, आप चाहे पुण्य करो, तीर्थ जाओ, व्रत करो, उपवास करो, यज्ञ करिए, जप करिए, इसका फल क्या होता है? कह सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। जितने प्रकार का संसार में साधन है उसका फल क्या है? कह तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आप जप करते हो उसका फल भगवान के चरणों में प्रेम, आप दान करते हो उसका फल भगवान के चरणों में प्रेम, आप तीर्थ यात्रा करते हो उसका फल भगवान के चरणों में प्रेम, आप तपस्या करते हो उसका फल भगवान के चरणों में प्रेम। जितने भी संसार में साधन है उसका फल क्या है? तो पद पंकज प्रीति निरंतर। संसार में सभी साधन का फल यही है कि हमको भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाए। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। जितना हमने पुण्य किया है उस पुण्य का फल क्या है? कि सीताराम के चरणों में प्रेम हो जाए, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान शिव पार्वती के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के कृषि मंगल में स्वरूप में प्रेम हो जाए। यही सब साधन का फल है। संसार में लोग देखते हैं हर व्यक्ति चाहता है मुझको लाभ हो। सच्चा लाभ क्या है? कह लाभ किछु हरि भगति समाना। संसार का सच्चा लाभ यही है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। जिसने भक्ति प्राप्त कर ली वो सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया। हानि की जगत ही सम किछु भाई। संसार में इससे बड़ी हानि कोई नहीं है कि मानव तन पा करके हमने भगवान का भजन नहीं किया। मनुष्य तन मिला और भजन नहीं किया, उसको ही सबसे बड़ी हानि हो गई। हानि क्या है? कि मानव तन पा करके भजन ना करना, भगवान की भक्ति ना करना। नर तन उपाय विषय मन देही पंडित सुधाते सठ। जो मानव तन पा करके विषय में मन लगाता है, जो मानव तन पा करके भगवान का भजन नहीं कर सकता,
हानि क्रियत यही सम किछु भाई। संसार की सबसे बड़ी हानि यही है कि मानव तन प्राप्त करके भजन हम ना करें। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेदों का यही मत है, पुराणों का यही मत है, संत का शास्त्र का यही मत है, सकल सुकृत फल राम सनेहु। संसार का जितना बड़ा पुण्य है उसका फल यही है कि भगवान राम के चरणों में हमारा प्रेम हो जाएगा। यही तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बड़भागी कौन कि अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदार बिंदु अनुराग। लखनलाल भैया धन्य और बड़भागी है, क्यों? उन्होंने भगवान का प्रेम मिल गया है, भगवान के चरणों में लगा लिया। हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज समझ कोई बड़भागी नहीं, क्योंकि राम के चरणों में प्रेम है, राम के चरणों में उनका अनुराग है। यही तो सारे साधन का फल है कि सब साधन कर फल यह सुंदर तव पद पंकज प्रीति निरंतर। यही सब साधनों का फल है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम है। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। बड़भागी सूची में कहे लखनलाल भैया आ गए, बड़भागी की सूची में हनुमत लाल जी महाराज आ गए। आगे कहते हैं कि बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। बड़भागी की सूची में अंगद भैया आ गए, हनुमान जी महाराज का दोबारा नंबर आ गया। कहा क्यों? पहले बार हनुमान जी का नंबर आया भगवान के चरणों में प्रेम के कारण, और दूसरी बार बड़भागी में नंबर आया भगवान की सेवा करने के कारण। चरण कमल चापत विधिनाना। कई तरह से अंगद जी और हनुमान जी भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, कई तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान कहते बस भैया हो गया, कहे महाराज एक प्रकार से दबाया, फिर दूसरे तरह से चरण दबाने लगे, कभी तीसरे तरह से दबाने लगे, कभी चौथे प्रकार से दबाने लगे। भगवान के चरण को छोड़ते नहीं है। चरण कमल चापत विधि नाना, कई प्रकार से, अर्थात भगवान के पास रहें, भगवान के निकट रहें, किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा मिले और सेवा करते रहें, यह भाव है। तो चरण कमल चापत विधि नाना, जो कई तरह से भगवान की सेवा करे, भगवान की सेवा अपने मन को लगा ले, कहे वो बड़भागी होता है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़भागी। आगे तुलसीदास जी महाराज चर्चा कर रहे हैं बड़भागियों की कि कौन बड़भागी है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, जो अपने गुरु के चरण कमल में जिसने मन को लगा दिया है। ते लोकहु बेदहु बड़भागी, वो लोक में भी बड़भागी है और वेद के दृष्टि से ही बड़भागी है। कौन? जिसने अपने मन को गुरु के चरण कमल लगा दिया, क्योंकि कृपा सिंधु नर रूप है। गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमारे गुरुदेव कौन है? कहे वो हमारे अंदर मंगलमय सात्विक गुणों की सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा के समान है। हमारे अंदर के सद्गुणों का पोषण करते हैं, इसलिए गुरु विष्णु के समान है। हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमारे गुरु शंकर के समान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर हमारे जीवन में भक्ति का सृजन करते हैं, हमारे जीवन में वैराग्य का आधान करते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु भगवान के समान होते हैं। इसलिए जिस तरह से बड़भागी की गणना तुलसीदास ने की, कहे जिसका मन भगवान में लग गया वो बड़भागी है। तो भगवान के समान ही यथा देवे तथा गुरु। उपनिषद में कहा ज्ञान किसको प्राप्त होता है? ज्ञान का अधिकारी कौन है? षड संपत्ति के साथ साथ यह भी कहा कि जिसकी दृष्टि में भगवान और गुरु बराबर है।
जिसकी दृष्टि में भगवान और गुरु बराबर हैं, यथा देवे तथा गुरु, वही कहे ज्ञान का अधिकारी का एक भी गुण यह भी है कि भगवान और गुरु को एक समान देखें। गुरु को हाड़ मांस का पुतला नहीं समझना चाहिए। गुरु तत्वमय होते हैं, गुरु ज्ञानमय होते हैं। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, भगवान गुरु के रूप में दर्शन देते हैं, भगवान संत के रूप में दर्शन देते हैं। इसीलिए जिन बड़भागी की सूची में तुलसीदास जी ने भगवान के चरणों में प्रेम करने वालों को रखा है, वहीं तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों में प्रेम करने वाले को भी रखा है कि जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। पर गुरु के चरणों में तो जो लाभ है ना, लेने के लिए गजब की दृष्टि चाहिए। चेले भी संसार में कई प्रकार के होते हैं। एक गुरु महाराज थे, पूजन का समय था, पूजन में बैठे और ये सुंदर फूल रखा है शंकराचार्य भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, तो महात्मा जी गुरु जी बैठे थे, सुंदर फूल इत्यादि रखा हुआ था। गर्मी का दिन था, बेल पत्ता उसमें नहीं था, तो गुरु जी ने कहा भैया जाओ बेल पत्ता तोड़ के ले आओ, भगवान को पूजन करना है। मैं तो पूजन के आसन में बैठ गया। चेला रहे थे, बड़ा गजब के रहे। गर्मी के दिन बेल पत्ता टोरे जाए ना पड़े, घाम लगी पी के। एक चेला कहा था महाराज वो बेल पत्ता नाना छोटे छोटे होते, तेल कहा था ना, छोटे छोटे बेल पत्ता नाना। अच्छा तो नहीं चिन्हा बेल पत्ता का है? नहीं महाराज। एक कहा था महाराज बेल के पेड़ होते, पौधा होते महाराज, कैसे होते हो? अरे कह तुम भी नहीं चिन्ह रहे हो? महाराज वो नहीं चिन्हा। कहाँ है? एक बोला कह हमारे गाँव के बगीचे में तो है। तीसरा बोल रहा है महाराज हमारे गांव बगीचा है महाराज। कहाँ है वो बगीचा? ओहो। चौथा बोले कहे महाराज हम तो जानते ही नहीं। चारों चेला गर्मी का दिन है, धाम में कौन बेल पत्ता तोड़ने जाए? कह के गुरु महाराज पूजा में बैठे हैं। एक कह रहा है बेल पत्ता छोटा होता है, एक कह रहा है कितने पत्ते को होता है, एक कह रहा है मैं जानता नहीं, एक कह रहा है बगीचा कौन नहीं पता नहीं। गुरु महाराज कहे भैया देखो तुम लोग तो नहीं पहचानते भाई बेल पत्ता कैसा होता है। अब मैं पूजा में बैठ गया हूँ, अब मैं उठ नहीं सकता, तो क्या करें? कहीं इस बाजवट को उठाओ, ये बाजवट को चारों कंधे में बोहो, अब बोह के चलो तब बताऊंगा बेल पत्ता छोटा होता है बड़ा होता है, हमारे गांव बाहर बगीचा है नहीं है, किस तरह से होता है। चारों चेला बाजवट को कंधा मोहे कहे मर गए दादा वो वृंदावन में। बोलो या के नारायण भगवान। घाम में गर्मी के दिन में बाहर जाए मत पड़ा के बेल पत्तर नहीं चिन्ह कहीं। तो गुरु होते हैं, हर तरह से चेला सिखाना जानते हैं। कहे मैं उतर नहीं सकता, चारों चेला बाजो कंधम बोहे और कंधम बोहे गांव बगीचा में गए और कहे थोड़ा ऊपर करो नहीं बाजवट को। वो बाजवट ऊपर करे, फिर एक बेल पत्ता तोड़े, ये ठीक नहीं, दूसरे पेड़ के पास चलो, दूसरे पेड़ के पास गए, तीसरे पेड़ के पास गए। तो इस तरह से गुरुदेव ने कहे तो चेला को देख करके जैसा चेला होता है उस तरह से गुरु सिखाना भी जानते हैं। पर इस तरह के चेले बड़भागी नहीं होते हैं जिसके मन में काम चोरी की भावना हो और गुरु की सेवा करने को ना हो। ऐसा शिष्य बड़भागी है। यथा देवी तथा गुरु, जैसे देवता को देखता है वैसे अपने गुरु को देखता है। तो जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। कहते हैं जो अपने गुरु के चरणों में उपासना करता है वो भी बड़ा है। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जो भगवान के मंगलमय स्वरूप में सबू साकार कर चरणों में प्रेम को लगा देता है, भगवान के चरणों में प्रेम करता है, सगुण स्वरूप की भी पूजा करता है, वो बड़भागी है। परमात्मा के भगवान के तीन मंगलमय स्वरूप शास्त्रों में वर्णन है। एक है सगुण साकार, जैसे भगवान राम का मंगलमय रूप देखते हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, भगवान कृष्ण मुरली धारण किए हुए हैं, भगवान नारायण सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, भगवान शंकर त्रिशूल रखे हैं। ये भगवान का स्वरूप है सगुण साकार। और दूसरा होता है सगुण निराकार। गुण तो है कोई आकार नहीं है। कैसे? जैसे बिजली करंट, कभी कभी करंट मारे नहीं,
झटका लगते, कोरोना गिरते करंट है, करिया है, सफेद है, लाल है, मोटा है, पतला है, पता लगे। तो गुण है पर रूप दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं सगुण निराकार। जैसे भूख, जैसे प्यास, भूख लगती है दिखाई नहीं देता, प्यास लगती है दिखाई नहीं देता, वैसे गुण है स्वरूप न दिखे तो भगवान का मंगल में दूसरा स्वरूप है सगुण निराकार। तीसरा उस वेद वेदांत परमात्मा का स्वरूप है निर्गुण निराकार। ना गुण है ना आकार दिखाई देता। जैसे हवा में करंट रहता, जैसे पानी में बिजली रहती है, जैसे दूध में घी छिपा हुआ रहता है। जैसे हवा से बिजली बनाते हैं, जल से बिजली उत्पन्न करते हैं, पर हमको आपको दिखाई नहीं देता, उसमें व्याप्त रहता है। वैसे ही परमात्मा के स्वरूप निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और तीसरा स्वरूप सगुण साकार भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव का मंगल। तो हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। तो जिनका हमारा आपका मन भगवान के मंगल में स्वरूप में लग जाए वो भी बड़ भागी है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। आगे बड़भागी की सूची में आया कि वह बड़भागी, वह संतान, वह पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप का आज्ञा का पालन करे, वो बड़भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। इस संसार में कितने पुत्र हैं, कितने पुत्र वधु है, देख लीजिए। जो अपने माँ बाप की सेवा करे और जो अपने सास ससुर की सेवा करे वो समझ जाओ बड़ भागी। माता पिता को भगवान मान करके सेवा करिए, आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। और माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, माँ बाप आपसे दुखी हैं, माँ बाप आपसे कष्ट पा रहे हैं, तो कितने आप धाम की यात्रा कर लो, कितना पूजा कर लो, कितना पाठ कर लो, कोई फल होने वाला नहीं। भागवत में आया कि जो धन संपत्ति साधन होते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, गुरु की सेवा नहीं करता है, पत्नी बालक का पोषण नहीं करता है, ब्राह्मणों का पोषण नहीं करता है, केवल अकेले खाता है, मर करके नरक चला जाता है। तो स्वमांसम खादयति, दान किया नहीं, माँ बाप का सेवा किया नहीं, नरक जाता है, अपना ही मांस उसको खाना पड़ता है। तो बड़भागी वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। आपने पुंडरीक का नाम सुना होगा, माता पिता की सेवा करके पुंडरीक ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। पुंडरीक जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाने का निर्णय किया। माँ बाप ने भी कहा बेटा हम लोग तो वृद्धावस्था है, काशी ले जाओ, विश्वनाथ का दर्शन करा दो, गंगा जी में स्नान करा दो। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत डरता था। पत्नी ने कहा देखो मैं भी तीर्थ यात्रा में जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो आपको जाना है, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाना है। बोल यज्ञ नारायण भगवान कैसे कर भी आजकल इसलिए हो सब में डेराए लगते, बोल यज्ञ नारायण भगवान की बड़ा खतरनाक स्थिति। पुंडरी घलड़ रात रहे, पुंडरी की पत्नी बोली मैं तुम्हारे कंधे में बैठ कर जाऊंगी और तोर दाई दास जिसे लगे तैसे ले। अब दाई दास सियान है, कंधा में बैठी, कौन बैठेगा? सियान कंधा में बैठा जवान मरेगा क्या? इतना खतरनाक रहे फिर भाई उसकी पत्नी, तो मैं तुम्हारे कंधे में बैठूंगी और जैसे लगे माँ बाप को ले जाओ। पुंडरी भी गजब के भक्त अपन पत्नी के, पत्नी को उठाया कंधे में, रस्सी बांध के दोनों हाथ में माँ बाप को रखा और गया काशी। पहुंच गया जैसे तैसे, वो भी वृद्ध आदमी कहे चलो जैसा जीवन कटा एक बार माँ गंगा का दर्शन कर ले, भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर ले, जीवन धन्य हो जाएगा। गंगे गंगे तुयो भूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो गंगा स्नान करने चला जाए तो सौभाग्यशाली है ही है। दूर से ही माँ गंगा गंगा कह के प्रणाम कर लोगे, तू भी कहे माँ गंगा पाप मुक्त कर देती है, बोलो गंगा मैया की। तो पुंडरीक के माता पिता जैसे तैसे तीर्थ पहुंचे,
गंगा स्नान किया, भगवान का दर्शन किया और एक सज्जन पंडित के घर में रुक गए। रात को सोए, पुंडरीक का नींद जल्दी खुल गया। तो पुंडरीक ने देखा कि प्रातः काल लगभग 3-4 बजे के आसपास गंगा मैया उस ब्राह्मण के घर में आ रही है, यमुना उस ब्राह्मण के घर में आ रही है, माता सरस्वती आ रही है, देवता आ रहे हैं और आकर के उस ब्राह्मण का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। दिव्य प्रकाश से संपन्न देवता और तीर्थ गंगा मैया सब उसके घर में आ रहे हैं। पुंडरीक ने देखा है कौन है, बड़े दिव्य दिव्य पुरुष आ रहे हैं, हम लोग तो तीर्थ यात्रा दर्शन करने आए हैं और जहां नहाने आए हैं वो गंगा इसके घर में आ रही, क्या बात है। तो आपस में वो तीर्थ चर्चा कर रहे थे कि इसने अपने माता पिता की सेवा की है, इतने माता पिता की सेवा की है, इसलिए तीर्थ उसके घर में दर्शन देने आ रहे थे। इसके घर में जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था, उस ब्राह्मण के घर में तीर्थ और देवता दर्शन देने के लिए आ रहे थे। बोलो गंगा मैया की। तो जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, तीर्थ स्नान नहीं करेगा तो भी चलेगा, माँ बाप की सेवा से तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। तो पुंडरीक ने देखा प्रातः काल के समय में तीर्थ और देवता उसके घर में आए जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। अब ये समझ गया, कहे माँ बाप की सेवा कितना फल है, गंगा नहीं जाओगे तो भी गंगा दर्शन माँ बाप की सेवा से हो जाएगा। सुंदर माता पिता को दर्शन कराया, अब वापस जाना है। पत्नी बोली मैं फिर कंधा में बैठ जाऊं। जब नहीं, मेरे वृद्ध माता पिता हैं, वो मेरे कंधे में बैठेंगे, वृद्ध कंधे में बैठेंगे, तुमको पैदल चलना है, चलो नहीं तो यहीं रहो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। वो डर खत्म हो गया, वो भय खत्म हो गया। शास्त्र के महिमा से जो माता पिता को भगवान मान के सेवा करता है, उसको देवी का दर्शन, देवता का दर्शन सहज हो जाता है। आपके पिता, आपके सेवा से पिता प्रसन्न हो गए तो समझ जाओ ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आकाश के सारे देवता प्रसन्न हो गए। आपकी सेवा से आपकी माता प्रसन्न हो गई तो समझ जाओ धरती की सारी देवी प्रसन्न हो गई और माँ धरती प्रसन्न हो गई। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। बड़ भागी वो है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। आया पुंडरीक लौट करके और इतना माता पिता की सेवा किया कि माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर के द्वारकाधीश दर्शन देने के लिए आने लग गए। रुक्मणी बोली महाराज मैं भी जाऊंगी। भगवान ने कहा मत जाओ, जहाँ बढ़िया जगह आदि हो वहां चलो, वहां विधान से पूजा पाठ होगा और भगवान के भक्त कई प्रकार के। तो रुक्मणी कहे तो भी महाराज आप जा रहे हो, मैं भी जाऊंगा। आए पुंडरीक जी अपने माता पिता को भोजन करा करके पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। भगवान पहुंचे तो पुंडरीक जी उठ करके भगवान के पास नहीं आए। एक ईंट था वहीं पे, उस ईंट को फेंक करके पुंडरीक ने भगवान को आसन दे दिया और माता पिता की सेवा करते रहे। रुक्मणी कहे महाराज ये बड़ा गजब के भक्त घर आए हो, आप आए हो संसार के बड़े बड़े साधु संत विद्वान सुंदर वेद मंत्रों से नाना प्रकार के सामग्री साथ साथ पूजन करते हैं। एक ऐसा भक्त है महाराज, आप आ गए, ये आपके पास में नहीं आ रहा है, पूजा पाठ करना दूर महाराज आपको आप प्रणाम भी नहीं कर रहा है, कैसा आप तो भक्त है। भगवान ने कहा तभी मना कर रहे हो ना, मत चलो यहाँ। मेरे कई प्रकार के भक्त हैं, भगवान सबको अपने हिसाब से, भगवान सबके भाव पूरा करते हैं। जब पुंडरीक के माता पिता सो गए तब पुंडरीक जी आए, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत हो गए। कहा महाराज मेरे कारण आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ेगा। रुक्मणी ने कहा भैया भगवान आ गए तो भी आप नहीं आए। पुंडरीक ने कहा माँ ये बताओ आपको कौन बुलाया है? मैं तो नहीं बुलाया, आप स्वयं दर्शन देने आए हो, मैं तो बुलाया नहीं हूँ। कहा यदि मैं माँ बाप की सेवा छोड़ देता तो क्या मेरे द्वारकाधीश मेरे पास आते? माँ बाप की सेवा छोड़ देता तो मेरे भगवान भी नहीं आते। तो जिस माँ बाप की सेवा के कारण मेरे द्वारकाधीश आए हैं और मेरी माता आप आई हो, वो माँ बाप की सेवा को कैसे छोड़ दूं? बोलो पुंडरीक जी महाराज की।
जो माँ बाप की सेवा करता है उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। आज भी कुंडली के माता पिता की भक्ति को अमर करने के लिए भगवान वही खड़े हुए हैं, उसी रूप में विराजमान है जो कुंडली ने ईंट फेंक करके भगवान को दिया था। तो सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। रामचरितमानस के दृष्टि बड़ भागी कौन है? कहा लखन लाल भैया जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है, हनुमत लाल जी महाराज जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है, अंगद जी और हनुमान जी जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और जिनका सगुण साकार भगवान में प्रेम है वो बड़भागी है, जिनका गुरु के चरण कमल में प्रेम है वो बड़भागी है। और ऐसे पुत्र जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, वो पुत्र बड़भागी है। आगे चर्चा करते हुए कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि इस संसार में कहे धन्य जटायु समको नाही, कहे जटायु जो है उनका भी नंबर धन्य और बड़भागी दोनों में लगा। कहे राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। जटायु का नंबर आया किस रूप में? धन्य के रूप में और बड़भागी के रूप में। और जटायु को बड़भागी नहीं परम बड़भागी कहा गया। क्यों? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। क्यों? जटायु जी महाराज का नंबर है जिसने भारत के पतिव्रता नारी के लिए, उसके पतिव्रता धर्म के रक्षा के लिए, जिसने भारत की बेटी की रक्षा के लिए, जिसने भारत के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वो कहे जटायु धन्य है। धन्य जटायु समको नाही, वो धन्य भी है। क्यों? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। वो भगवान राम का कार्य करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को दांव में लगा दिया जटायु जी महाराज। राम काज कारण तनु त्यागी, और उसी कारण से पंख कटा और उसी कारण से प्राणों का त्याग कर दिया। तो जितना राम को मानने का महत्व है उतना ही महत्व राम के काज करने का है, उससे कहीं ज्यादा महत्व भगवान के आदेश का पालन करने का है, भगवान के कार्य को करने का है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन करना। चाहे भगवान की आज्ञा हो शास्त्र के रूप में, पुराण और वेद के रूप में, चाहे आपके गुरु आपको जो आज्ञा दे, केवल नारियल चढ़ा देना, 2 पैसा चढ़ा देना, यही सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। ये देखो शंकराचार्य भगवान कहे क्या रहे हैं, हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, हमसे क्या चाहते हैं हमारे गुरु, हमारे संत हमसे क्या चाहते हैं। तो संत की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, शंकराचार्य भगवान के आदेश का पालन करना, ये सबसे बड़ी सेवा है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। तो जटायु जी महाराज बड़भागी हैं, धन्य भी है, बड़भागी भी है, और बड़भागी नहीं परम बड़भागी है, क्योंकि अपना सारा जीवन का सामर्थ्य लगा दिया भगवान राम के कार्य के लिए। माँ जानकी के सेवा में, एक पतिव्रता के शील की रक्षा के लिए, अपनी बेटी की रक्षा के लिए, भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए, वो कहे जटायु बड़भागी है और परम बड़भागी है। प्रेम मगन मुनिमर बड़भागी, परम लकुटैव चरण निलागी। अगस्त शुक्ल जी जब भगवान सरकार आने लगे तो प्रेम में मगन हो गए, इतने आनंदित हो गए। प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी, परम लकुट इव चरण निलागी। जब भगवान को प्रणाम किया है इन महात्माओं ने, कैसे प्रणाम किया? परम लकुट इव चरण निलागी। जैसे लकड़ी को छोड़ दो और धड़ाक से जमीन पे गिर जाए, मतलब शरीर का ध्यान नहीं है, शरीर का भान नहीं है, सीधे भगवान के चरणों में गिर गए। तो जो परमात्मा के भगवान के चरणों में इतना मगन हो जाए, इतना लीन हो जाए,
कि अपना शरीर और संसार का ध्यान न रहे, शरीर और संसार की सुधि न रहे, तो ऐसा भगवान के चरणों में मगन रहने वाले संत और भक्त बड़भागी हैं। प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी। हो गए? आइए, और हम आप भी सब बड़भागी हैं, क्योंकि शंकराचार्य भगवान का मंगल में आगमन हो गया है। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी,